उसके बाद ऐसा अच्छा नहीं। तो मैं जब देखता हूँ कि ये देश ऐसा है तो मेरा शहर ऐसा क्यों नहीं है। शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है शॉर्ट पीरियड ज़्यादा के लिए, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा। तो मैं अंदर से, क्योंकि मेरा ऐसा ही है कि भाई वहाँ देख के फिर मैं जाऊँ तो मैं कहूँ, अब कौन सुनेगा नहीं सुनेगा बात अलग है, बट आई हैव टू से कि हमें अब मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। यूएसए में बेटी हमारी है, मैं अभी अक्टूबर में गया था। कूड़ा तो आप देख ही नहीं सकते, आप खोज लें तो वहाँ पे इनाम दे दिया जाएगा कि अगर आप इफ ऑफ इन सर्टेन, जैसे सिंगापुर है, अगर आप एक पीस ऑफ पेपर सड़क में कहीं देख लें तो दे से कि वी विल गिव यू सम कैश अवार्ड। इस तरह का साफ सुथरा मुल्क है। इसी तरह से हम, जैसे हमने घर साफ किया, पोछा लगाया, कूड़ा निकाला और घर के बाहर छोड़ दिया, फिर मान लिया कि वो ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। हमारी सारी नालियाँ हर इलाके में, हर घरों में के सामने पट्टी पड़ी हुई हैं। वहाँ पे हम गए तो हमारी बेटी ने, मतलब उस दिन चली जाती थी दिन में काम पे, हम दोनों लोग घर पे रहते थे, थोड़ा सा घर की सफाई हुई, ये हुआ वो। तो उसने पहले दिन वाइफ ने हमारी, जैसे घर में होता है, मैं सफाई वफाई करी, पोछा वोछा लगा के बाल्टी में निचोड़ते हैं ना पानी, वो सब करके नॉर्मली हम नाली में फेंक देते हैं, बाहर यहाँ घरों के बाहर फेंक देते हैं। ये मैं थोड़ा सा बहक जरूर रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पिंच करेंगी। मैं फील की हमें टॉपिक में बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसमें सब करा, पोछा वोछा लगा के बाल्टी, शाम को वो आई कि हाँ भैया आप लोगों ने ये सब साफ करा है, और वो क्या किया पानी, तो उन्होंने कहा कि हमने बाल्टी लिया कि वहाँ बाहर छोटा सा लॉन है वहाँ डाल दिया। वो बहुत नाराज हो गई, कहने लगी यहाँ आपको ये कूड़ा और ये पानी वानी बाहर नहीं फेंकना है लॉन में या क्यारी में, आप इसको फ्लश करिए टॉयलेट में और वैसे फेंकिए। हम यहाँ पे कूड़े की तो बात ही छोड़ रही है, आप गंदा पानी भी अपने लॉन में बाहर नहीं फेंकेंगे, सड़क तो दूर की बात है। ये कल्चर है। मुझे अफसोस होता है कि खैर हम तो पता नहीं, हम सब आप सब लोग कभी अपनी जिंदगी में ये सब देखेंगे या नहीं, लेकिन एटलीस्ट चर्चा तो कर सकते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। ये तो मैं वही पब्लिक सर्वेंट बहुत से रिव्यूज हुए, क्या क्या हुए, वो सारी चीज़ें हैं कि भाई वी आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट, ये सब है। अब ये हम तो स्टडी ही करते रहते हैं, इसमें हमें बहुत सी चीज़ें मिलती रहती हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत बड़ी संस्था है, इस तरह की बहुत सी संस्थाएं हैं जो अलग अलग चीज़ें करती रहती हैं करप्शन की इंडेक्सिंग को लेकर के वर्ल्ड में। तो जो इसमें लाल रंग से जो मुल्क देश दिखाए जा रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट करप्ट, उनकी रेटिंग है यहाँ पे सब जगह। और जो बिल्कुल येलो हैं, जिसमें कि आप कनाडा देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, न्यूजीलैंड, दे आर द लीस्ट करप्ट कंट्रीज, जिसमें कि सिंगापुर 7वें नंबर पे है, सबसे द लीस्ट करप्ट कंट्रीज द डेनमार्क। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसमें एटलीस्ट पाकिस्तान वगैरह से तो बेटर ही हैं। हमारी रेटिंग है 84 नंबर पे बढ़ी, 85। शायद अवेयरनेस की ही बात है। हमें इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए, इतना अवेयर तो होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम करप्शन इंडेक्स में दुनिया में कहाँ पर हैं। बहुत छोटे छोटे मुल्क, आपको नाम दिख रहे होंगे, टर्की, कुवैत तो खैर बहुत आगे है, ग्रीस, बुल्गारिया, जो कि हमसे बेटर है। और ये सर्वे हर साल होता है, हर साल रिपोर्ट बनती है, बहुत पोलिंग और पूरे लेवल पे होती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, लेकिन ये इस मुद्दे पे हम क्यों पीछे हो जाते हैं। शायद इसीलिए ये अवेयरनेस वीक मनाए जाने चाहिए। मेरा तो कहना अवेयरनेस ईयर मनाए, वीक और ईयर और मंथ का क्या होगा, वो मना के भूलने की जरूरत नहीं है। वो भूल जाते हैं, वीक खत्म हो गया, प्लेस ले ली, ये सब कर लिया, दैट्स ऑल। लेकिन अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी कुछ सोच के मैं मुझे तो भगवान की दया है कि मैं फ्री हो गया, मेरी रिस्पॉन्स। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरी तरह कोई करने लगे, या मैं ऐसा कोई बड़ा कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन हम दूसरों पे छोड़ देते हैं। ये हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं, ये हमारे मोहल्ले के नेता, हमने चुन लिया अब ये सब करेंगे, वो कुछ करते नहीं। हम प्रदेश में सरकार बना देते हैं, वो करेंगे, वो कुछ करते नहीं। तो
अपने लेवल पे जो बन पड़े सुबह से शाम तक एक आध चीज, हफ्ते में एक दो बार कुछ कर दीजिए, कोई भी कंट्रीब्यूशन जरा सा, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट कभी आगे। या बच्चों को सिखाइए, शायद अपने जीवन में ना हो कि हाँ भाई कुछ कर दो, कहीं परेशानी है, सड़क टूटी है तो एक चिट्ठी लिखने में कितनी देर लगती भाई, सिखा मैं दूंगा, RTI लगा लीजिए, नगर निगम में पूछ लीजिए, प्रेशर तो बनेगा, एक टेंशन तो होगा कि भाई हम यहाँ पे गलत हैं, ये सड़क बनाने में कितना पैसा सैंक्शन हुआ, कब हुआ, क्यों नहीं बनी, 4-5 सवाल पूछ लीजिए। इतना तो संडे को निकल ही सकता है, 10 रुपए का तो पोस्टर अकल लगता है खाली। ये मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हम इस चीज को, हमारे चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई हो, आपको जवाब मिलेगा, आप उसके एनालिसिस करिए, फिर कंप्लेन करिए, जितना बन पड़े। कुछ ये मत सोचिए कि वो हमने, ये हमारा मोहल्ले का वो है, क्या बोलते हैं जो भी प्रमुख है, या जो आजकल क्या बनाते हैं जो बनाए जाते हैं मोहल्ले के, पार्षद, हाँ, वो कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करता। हमने अपने एरिया में, जानते हैं शर्मा जी भी हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं, अगर उस मेन रोड पे निकलिए, इस कदर कूड़ा है, इस तरह से नाली और सब कुछ जाम है, कोई कुछ नहीं कर रहा है पार्षद। फिर मैंने फोटोज खींची, लगाई, भेजा RTI में, जो RTI बीच में मुझे सिखाना भी है ना, अवेयरनेस आप लोगों को, देखिए इसका तरीका ये है कि जो समस्या हो उसका पहले तो प्रश्न कीजिए RTI से कि भाई ये है, वो आपको, अगर कोई बहुत ज़्यादा बहुत मतलब वो नहीं है तो वो आपको जवाब देगा, गलत सही कुछ ना कुछ, कोई भी विभाग हो वो आपको जवाब देंगे, और फिर उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अखबार में दे सकते हैं। ये सब चीज़ें करने में, अरे अपने विभाग में आप कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं, हम भी तो बंधे थे, बंधे हुए, कोई बात नहीं, मत करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको LDA में परेशानी है और बिजली वालों से परेशानी है कि यहाँ बल्ब नहीं है, स्ट्रीट लाइट, वहाँ क्या दिक्कत है, वहाँ कौन सा कंडक्ट रूल लग रहा है, तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा, पड़ भी रहा है, लोग एजुकेट भी हो रहे हैं, चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ये फिर से सिंगापुर की एक बात आ गई है, मेरा एक हाल में आर्टिकल छपा है, ये उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है मैं आपके सामने। हमें तो आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा साल हो गए, 70 लगभग, सिंगापुर को 50 साल हुए हैं 65 में। ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आप लोग का समय ले रहा हूँ, और अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। 65 में आज़ाद हुआ था, 50 साल हुए हैं। नाउ इट इज़ इन द टॉप 5-6 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लखनऊ से भी छोटा है शहर, राजधानी सब एक ही है। 65 में जब ये हुआ, ये मैं प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, विजिलेंस, हर चीज़ को मिक्स करके ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आर्टिकल ये बहुत बड़ा है, खाली टाइटल आपको दे। 65 में यहाँ पे 89 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, सिंगापुर में। वहाँ पे जो है इलेक्शन वगैरह हुआ, उसके बाद एक सरकार चुनी गई 5 साल के लिए। हमारी तरह का ही सारा सिस्टम है वहाँ पे। उस समय 89 में से कुछ ऐसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, जो पार्टी जीत कर आई उसको 86-87 सीट्स, 86 और 87 सीट्स मिली उनको, कोई अपोजिशन नहीं था। उसके बाद से जो मेन बात है, आज 50 साल हो गए, डेमोक्रेसी में दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है, वही पार्टी रूल कर रही है, आफ्टर एवरी 5 ईयर विनिंग 85 to 86 सीट्स। हमारे यहाँ तो इलेक्शन ही होते रहते हैं साल भर, आज ये हट गया उसको पलट दो। इसका क्या नतीजा निकलता है कि पब्लिक कितनी सेटिस्फाइड है अपनी सरकार से कि हमें उनको पलटना ही नहीं है, हमें चेंज ही नहीं करना है। इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारे यहाँ तो 2 साल बीतते ही शुरू हो जाता है, ये सरकार बेकार है, इसको हटाओ, क्योंकि वो सच में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। टोटल एनर्जी हमारी 70 साल में केवल इलेक्शन करवाने में लग रही है। पहले तो मतलब हमारा केंद्र सरकार का इलेक्शन होता है, फिर हमारे राज्यों के इलेक्शन होते हैं, आज बिहार का पूरी फोर्स वहां लग जाती है, मतलब एनर्जी लग जाती है। वहां का खत्म हो जाएगा तो यूपी का आ जाएगा, तो फिर कहीं और का आ जाएगा। मतलब हमने 70 साल खाली इलेक्शन लड़ने लड़ाने और सत्ता परिवर्तन में ही बिता दिए, ये सोचकर कि कोई इम्प्रूवमेंट होगा। तो
बस ये चीज़ें थी, बस एक दो एग्जाम्पल और आपको बता दूं कि हमारी डेमोक्रेसी हम कितनी स्ट्रांग है और हम एज ए सिटीजन कितने स्ट्रांग हैं।